नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। संस्कृत बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आपको संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में पढ़ना होता है। तो विस्तार से हम आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संस्कृत साहित्य में जो आपका संस्कृत पद्य साहित्य है और जो व्याकरण में चीज़ें पढ़नी है वो क्या क्या पढ़नी है, और पिछले 2-3 वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं उन सभी को बताने का प्रयास रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों टाइप के प्रश्न तो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में इसमें जो महत्वपूर्ण व्याख्या होगी यानी कि जो श्लोक होंगे उनकी व्याख्या भी मैं करवाऊंगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियों की व्याख्या भी करवाने का प्रयास है। यानी कुल मिलाकर के एक कंप्लीट मॉडल पेपर या कंप्लीट महासंग्राम रिवीजन क्लास संपूर्ण सिलेबस को समाहित करता हुआ यह लेक्चर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। मैं वैसे एक बात पहले क्लियर कर दूं, मैं संस्कृत का कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्रेम की वजह से मुझे इसको पढ़ाना पड़ता है और प्रयास करूंगा कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने का पूरा प्रयास किया जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए और चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, देखें। पहला क्वेश्चन आ चुका है, चिकित्सा विज्ञान में भारतीय मनीषियों की क्या उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में बताएं। पहला प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान में भारतीय मनीषियों की क्या उपलब्धियां थीं इसके बारे में बताएं। यानी चिकित्सा शास्त्र में भारतीय जो विद्वान हैं उन्होंने क्या भूमिका निभाई। देखिए, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय मनीषियों की भूमिका या भारतीय विद्वानों की भूमिका या उनकी उपलब्धियां महान रही हैं, यानी ठीक ठाक रही हैं। प्राचीन काल में ही आयुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेद किससे बना? अथर्ववेद का ही एक पार्ट है आयुर्वेद, अथर्ववेद से ही आयुर्वेद बना। आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र के बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि कौन से रोग के लिए कौन सी औषधि, कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग करना है, किस तरीके से, किस मात्रा में करना है। तो आयुर्वेद के द्वारा रोगों की पहचान करना, प्राकृतिक औषधियों की पहचान करना, वर्गीकरण करना और उनका उपयोग होता रहा है आयुर्वेद से ही। अत्रिदेव विद्या अलंकार ने अपने मौलिक ग्रंथ आयुर्वेद का बृहत इतिहास इन्होंने लिखा। अत्रिदेव विद्या अलंकार ने क्या लिखा? एक मौलिक ग्रंथ लिखा, खुद का ग्रंथ है इनका, आयुर्वेद का बृहत इतिहास। इसमें संपूर्ण भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर प्रामाणिक सामग्री इन्होंने प्रस्तुत कर दी है अत्रिदेव विद्या अलंकार ने आयुर्वेद के बृहत इतिहास में। और भारतीय परंपरा में चिकित्सा शास्त्र अत्यंत ही पुरातन है, शाश्वत है, लगातार से चलता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी आयुर्वेद जो है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक है। और उसके बाद में अत्रिदेव विद्या अलंकार का मौलिक ग्रंथ आयुर्वेद का बृहत इतिहास संपूर्ण भारतीय चिकित्सा पर प्रामाणिक जानकारी हमको देता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे चिकित्सा शास्त्र में भारतीय मनुष्यों की ये भूमिका रही है। आगे देखेंगे अगला विद्वान, मतलब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैदिक अंक पद्धति एवं गणित का उल्लेख कीजिए, या किस ग्रंथ में हुआ है बताएं। तो वैदिक अंक पद्धति और गणित का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो अंक पद्धति और गणित के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का लिपिबद्ध और क्रमबद्ध, लिपि माने लिखा पढ़ा एकदम से साक्ष्य, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिकल वे में, ठीक है, जो लिखा गया है उसका प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में अंक पद्धति और गणित के बारे में विस्तार से चीज़ें बताई गई हैं। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है और जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको मिलेगा, सरस्वती नदी के उल्लेख मिलेगा, इंद्र देवता के बारे में उल्लेख मिलेगा। तो ऋग्वेद के श्लोकों व छंदों के विवेचन से प्राप्त होता है अंक पद्धति और गणित के बारे में जानकारी। वेदों में वर्णित सूत्रों से पता चलता है कि वे अंक, गणित व शब्दांक विकास की कोटि में अधिक आगे थे। भारतीय अंक गणित के इतिहास का लिपिबद्ध क्रमबद्ध शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद में ही मिलता है। यानी ऋग्वेद जो है ये अंक पद्धति और गणित का आदि ग्रंथ माना जाता है, तो इसी ग्रंथ में हुआ है। क्लियर? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। चले, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आसानी से आप इनके उत्तर को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य में तुलना कीजिए। वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य क्या होता है? देखिए, वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों भारतीय साहित्य की उपज और आर्यों के जीवन से संबंधित रही हैं, परंतु दोनों की प्रकृति यानी दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा है। वैदिक साहित्य उस समय की तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है। वैदिक साहित्य कैसा है? तत्कालीन जनभाषा का साहित्य, उस समय जो जनता की भाषा थी वही वैदिक साहित्य है। जबकि संस्कृत साहित्य जनभाषा का साहित्य ना होकर के अभिजात वर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य रहा है। कब?
जो लौकिक संस्कृत साहित्य रहा है वो जनभाषा का साहित्य नहीं था, वो एक अभिजात मतलब विद्वान वर्गों की भाषा केवल रह गई थी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखें। लौकिकता जब आई, अलौकिक संस्कृत की बात करते तो उसमें तमाम प्रकार के नियम कायदे और सब आने लगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय दर्शन में योग से क्या तात्पर्य है? देखिए, योग शब्द जो है ये जो है समाध्यर्थक युज धातु से, यानी कि युज समाधो से निष्पन्न हुआ है। युज समाधो धातु है, इसी धातु से बना हुआ, बेसिकली युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। अतः योग का व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो है समाधि। ठीक है, पतंजलि की रचना है, आप देखते हैं पतंजलि कृत योग शास्त्र जो उनकी रचना है, पतंजलि कृत योग का लक्षण है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग होता है। क्या? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की जो वृत्तियाँ होती हैं, जो मन की गति अलक्ष्य होती है, मन चंचल होता है, उसी मन चंचल पर कंट्रोल पाना ही एक प्रकार से जो है ये होता है योगा। ठीक है, योग या समाधि। चित्त से अभिप्राय अंतःकरण, जिसमें आपका मन, बुद्धि और अहंकार तीनों सम्मिलित है। ठीक है, मन जो होता है घोड़े के रूप में होता है, मन रूपी घोड़ा होता है। ठीक है, और बुद्धि रूपी एक प्रकार से वो लगाम होती है, और आत्मा रूपी क्या होता है? आत्मा रूपी जो एक प्रकार से उस पर बैठा हुआ सारथी है वो है। ठीक है, अहंकार नहीं, सारथी जो है वो आपका कौन है? वो परमात्मा है, और जो आपका वो क्या नाम है, जो रथी या महारथी है वो आत्मा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चित्त सत्व प्रधान प्रकृति परिणाम है, अर्थात प्रकृति के परिणामों में सबसे अधिक सत्व का उदय चित्त में होता है, और चित्त प्रकृति में होने से जड़ और प्रतिक्षण परिणामशाली होता है। तो चित्त जो होता है वो हमेशा बदलने वाली प्रकृति का होता है, इसलिए उस पर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी होता है। तो योग के द्वारा चित्त वृत्ति पर निरोध पाया जा सकता है, मन की जो गति है उस पर जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संगीत पद्धति की विवेचना कीजिए। देखिए, भारतीय संगीत पद्धति का जनक है सामवेद अपना। ठीक है, सामवेद जो है भारतीय संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है, संगीत पद्धति का जनक। भरत मुनि के अनुसार राग जो है वो 6 प्रकार की होती हैं। पहली है भैरव राग, दूसरी है कौशिक, तीसरी है हिंदोल, चौथी दीपक, पांचवी सुराग और छठवीं है मेघ। यानी कि भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ, ये 6 प्रकार की राग के बारे में किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने बताया। भरत मुनि रस को या रस संप्रदाय के प्रणेता हैं। नाट्यशास्त्र नाम का ग्रंथ इनका है। नाटक को 5वां वेद मानते हैं भरत मुनि। ठीक है, और रस को काव्य की आत्मा भी स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि 6 प्रकार के राग होते हैं, भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ। दूसरी गणना के अनुसार रागों में मालकोश भी है। ठीक है, प्रत्येक राग की 5-5 रागनियाँ होती हैं। ठीक है, संगीत के 7 अंग जो हैं, जो इन्होंने बताया भरत मुनि ने, राग उनमें से एक है। ठीक है, संगीत के कितने अंग हैं? राग के 6 अंग है, भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ, जिनमें से संगीत जो होता है, संगीत क्या है? संगीत के भी 7 अंग होते हैं। संगीत के 7 अंग है, जिनमें से राग एक है। ठीक है, राग जो है संगीत का एक अंग होता है। 7 अंग संगीत के भी होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर ताल, दूसरा है वाद्य, तीसरा नृत्य, चौथा भाव और अर्थ। ठीक है, क्या हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ पर स्वर पहला, दूसरा ताल पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां अर्थ, और एक आपका ये हो गया 7वां। ठीक है, मतलब 7वां आपका हो गया राग, ये 7वां। ठीक है, यानी कि राग, स्वर, ताल, वाद्य, नृत्य, भाव और अर्थ, इन 7 चीज़ों को मिलकर के तब एक संगीत बनता है। तो संगीत किससे बनता है? जब स्वर, ताल, वाद्य यानी बजाने वाला, नृत्य, भाव, अर्थ और राग, इन सभी के मिलने से संगीत का निर्माण होता है। अब जो स्वर होता है बेटा, ये भी 7 प्रकार का होता है। एक होता है षड्ज स्वर, एक ऋषभ, एक गांधार, एक मध्यम, एक पंचम, एक धैवत, एक निषाद। ये एक प्रकार से 7 प्रकार के स्वर होते हैं। ऐसे ही ताल जो होता है, ताल भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है द्रुत ताल, दूसरा है मध्य और तीसरा है विलंबित। ठीक है, तो द्रुत, मध्य और विलंबित ये ताल होता है। ऐसे ही राग जो है गाने की अनेक शैलियाँ होती हैं। राग को गाने की अनेक शैलियाँ, सबसे कठिन और प्राचीन जो है वो ध्रुपद राग होती है। ठीक है, हर ताल पर अधिकार रखने वाला ही इसे गा सकता है ध्रुपद को। यह विलंबित और मध्य लय में गाया जाता है। ग्वालियर के राजा मान सिंह इसके अच्छे जानकार थे। विलंबित या जो ध्रुपद जो राग है इसके बारे में गाते थे। बैजू बावरा और तानसेन इसके सहायक हुआ करते थे और अच्छे तरीके से चीज़ों को गाया जाता था। तो
तो इस तरीके से ये है। संस्कृत का और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो बच्चे संस्कृत का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो मतलब जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है आप और चाहते हैं कि हमसे जुड़ें, 91 61 93 60 62 पर आप SMS कर दीजिएगा। अगर आपको प्रथम सेमेस्टर का जो है पीडीएफ नोट्स कोर्स वाला सब चाहिए तो भी मिल जाएगा। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ज्वाइन कर दिया जाएगा और जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी सब कुछ आपके पास सेंड कर दी जाएगी। और इसका पीडीएफ नोट बेसिकली पेपर है तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे और पेपर में अच्छा करके आएंगे, पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ, सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया, सेकंड सेमेस्टर का ग्रुप बना दिया गया है, क्लासेस शुरू हो रही हैं बस जल्द ही, ठीक है। तो ऐसे में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो मैं तो सजेस्ट करूंगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का तो ले ही ले, साथ ही साथ में सेकंड का भी ले लें, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी आपकी 100 है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भी 100 है और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी 100 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको सेकंड में भी ज्वाइन होना और फर्स्ट का भी ले लेना है तो मात्र 150 रुपीज़ में ही आपको पड़ जाएगा, ठीक है। कितने में? 150, यानी कि 150 रुपये में ही प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में इस समय दिया जा रहा है। तो बड़ी छूट है, तो जिनको जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा, बाद में फिर यही चीज़ महंगी हो जाएगी तो फिर बाद में मुझे मत कहना गुरुजी आपने बताया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ में सेकंड का भी आपको पूरा कोर्स मतलब जोड़ दिया जाएगा, क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको मिलती रहेंगी। जिनको भी जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फटाफट से SMS करके हमारे साथ आप जुड़ जाइए। सेकंड सेमेस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजना है, इस स्कैनर से निकल जाएगा। उसी पर आपको 100 रुपये अगर एक सेमेस्टर का लेना है, अगर दोनों का लेना है तो 150 रुपये आपको करने होंगे। केवल सेकंड का लेना है तो भी आप जो है 100 रुपये ही लगेंगे, केवल फर्स्ट का 100 रुपये, लेकिन दोनों का अगर लेना है तो आपको जो है 200 लगने थे, लेकिन 150 ही लगेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। क्या प्रश्न है भाई? आयुर्वेद के कितने भाग माने गए हैं? आयुर्वेद के कितने भाग माने गए हैं? देखिए, भारत में आयुर्वेद के निम्नलिखित 8 भाग प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार है। पहला है शल्य चिकित्सा, दूसरा है शालाक्य, तीसरा है काय चिकित्सा, काय माने शरीर, चौथा है भूत विद्या, पांचवा है कौमार भृत्य, छठा है अंगद तंत्र, सातवां है रसायन तंत्र और आठवां है बाजीकरण। ये 8 जो है भाग प्रसिद्ध है किसके? आयुर्वेद के, ठीक है। शल्य चिकित्सा, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन तंत्र और बाजीकरण, ये 7 प्रसिद्ध मतलब 8 प्रसिद्ध भाग है किसके? आयुर्वेद के। कहाँ पर? भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वाल्मीकि रामायण कला की उत्कृष्टता को सिद्ध कीजिए। वाल्मीकि रामायण मतलब कि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई जो रामायण है, वैसे वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना करी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, रामायण नहीं लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण की कला की उत्कृष्टता को सिद्ध कीजिए। देखिए, रामायण में जिन आदर्शों को वाल्मीकि ने अपनी अमर तुलिका से चित्रित किया है वे भारतवर्ष के लिए ही मान्य और आदरणीय नहीं है। प्रत्युत मानव मात्र के सामने उच्च नैतिक स्तर तथा सामाजिक उदात्तता की भावना को प्रस्तुत करती। समाज में कैसे किसी व्यक्ति को रहना चाहिए और वो राम से व्यक्ति सीख सकता है कि एक समाज में किस तरीके के जो है तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए किस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए और किस तरीके से एक राजा को और एक सामान्य मनुष्य को रहना चाहिए। दोनों प्रकार की चीज़ों को उन्होंने बताने का प्रयास किया है, नर नारायण का समन्वय करने का प्रयास किया है। तो इन्हीं कारणों से वाल्मीकि रामायण को महनीय कला का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसकी कला बहुत उत्कृष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, महाभारत का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। महाभारत की रचना किसने करी है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत ये सर्गों में बटा हुआ है। आपको बता दूं, जैसे रामायण आपका 7 कांडों में बटा हुआ है, ऐसे महाभारत सर्गों में बटा, मतलब कि उसमें बटा हुआ है, किसमें बटा हुआ है? पर्व में, ठीक है। भीष्म पर्व में गीता संकलित है, श्रीमद् भगवद गीता। महर्षि वेदव्यास ने भारतीय अर्थनीति, राजनीति और अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का सारांश इतनी सुंदरता से इस ग्रंथ रत्न में प्रस्तुत किया है कि वास्तव में यह भारत के धर्म तथा तत्वज्ञान का विश्वकोश माना जा सकता है। धर्म ही भारतीय संस्कृति का प्राण है और इसलिए व्यास जी ने अधर्म से देश का नाश तथा धर्म से राष्ट्र के अभ्युत्थान की बात बड़े ही सुंदर आख्यानों के द्वारा हमें सिखाया है। भारत सावित्री में
व्यास की स्पष्ट उक्ति दिखती है कि धर्म का परित्याग किसी भी दिशा में भय से या लोभ से या कहीं कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए। धर्म शाश्वत है, चिरस्थायी हमेशा रहता है। तो धन के लोभ में आपको जो है धर्म का मतलब उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। क्या भारत सावित्री में व्यास की स्पष्ट उक्ति क्या है कि धर्म का परित्याग किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में आपको नहीं करना चाहिए, चाहे भय से, चाहे कोई पैसा दे आपको, उससे नहीं करना चाहिए। न जातु कामान्य भयान्न लोभाद, चाहे आपको कितना भी एक प्रकार से जो है धर्म का पालन मतलब धर्म से हटने के लिए आपको कितना पैसा मिले, डराया जाए, धमकाया जाए, आपको लोभ दिया जाए, लेकिन नहीं। धर्म त्यजीवित स्यापि हेतु हो, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। यानी कि एक प्रकार से धर्म शाश्वत है, चिरस्थायी हमेशा बना रहने वाला है, इसलिए धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है। धर्म के मार्ग पर हमको चलना बहुत स्पष्ट और बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, कुमार संभवम की कलागत विशेषता को स्पष्ट कीजिए। कुमार संभवम रचना कालिदास की है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम, ये 3 महाकाव्य बड़े फेमस है, जो कि लिखे हैं किसने? कालिदास महोदय ने, जिनमें कुमार संभवम आपके पाठ्यक्रम में है। तो कुमार संभवम कालिदास की कला मतलब कालिदास की कला की सुंदर सृष्टि है, बहुत अच्छे तरीके से कलात्मक ढंग से इसको लिखा है। अपनी सुंदर भाव व्यंजना, उदात्त और कोमल कल्पना तथा उदात्त माने बहुत अच्छा, नंबर 1 का, कोमल माने बहुत ही मधुर, कोमल कल्पना, प्रांजल पद विन्यास के कारण वह आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल है। कुमार संभवम कालिदास की वर्णन शक्ति कुमार संभवम में चारु रूप में प्रकट हुई है। कहीं बसंत का स्निग्ध वर्णन किया है, मनोहर वर्णन है, तो कहीं विवाहित सौख्यों का आनंद प्रसार पा रहा है, कहीं प्रियतम की वियोग जन ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार को शून्य कर रही है। बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता रहा है कुमार संभवम का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुमार कार्तिकीय से रिलेटेड रहा है कुमार संभवम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, शिशुपाल बधम। शिशुपाल बध का, शिशुपाल बधम का कथासार प्रस्तुत कीजिए। देखिए, शिशुपाल बध में 20 सर्ग संकलित हैं, 20 सर्गों में 1650 श्लोक हैं। उसकी कथा का सार निम्न प्रकार है। देवऋषि नारद इंद्र की ओर से कृष्ण भगवान को देवताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जो शिशुपाल था ये बहुत ही एक प्रकार से क्रूर था। भगवान जो कृष्ण थे उन्हीं का कोई रिश्तेदार था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के हाथों इसकी मृत्यु लिखी थी। ठीक है, अब ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने इनको माफ़ कर दिया था कि भाई इनकी माताजी ने कहा था कि आपके ही हाथों मृत्यु है, तो आप प्लीज़ इसको माफ़ करिएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो 100 गलतियां मैं इसकी माफ़ करूंगा। लेकिन शिशुपाल गलती पे गलती करता गया और अंतोगत्वा जब युधिष्ठिर के सभा चल रही थी, युधिष्ठिर का मतलब कि राज्याभिषेक हो रहा था, इधर क्या नाम है इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में सबको बुलावा जाता, दुर्योधन वगैरह भी जाते हैं और वहीं पर शिशुपाल भी जाता। शिशुपाल का भी बुलावा, चूँकि शिशुपाल एक राजा था तो उसको भी बुलावा मिलता है, वो भी जाता है। और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में सारा काम संपन्न हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण को तमाम प्रकार की गालियाँ, ये ग्वाले को कहाँ से पकड़ लाए, भैंस चराने वालों को, इसको क्या पता राजनीति के बारे में, मतलब खूब ज़्यादा एक तमाम बोला। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई 100 से अधिक गलतियाँ हो गई, तुरंत उठाया अपना जो है सुदर्शन चक्र और जो है बढ़िया से मारा, सुदर्शन चक्र नचा करके फेंका और सुदर्शन चक्र ने क्या कर दिया, इसका गला काट करके ख़त्म कर दिया, इसका विनाश कर दिया। इस तरीके से शिशुपाल का वध हुआ। तो उसी पर है शिशुपाल वधम। तो नारद जी जो है देवऋषि नारद इंद्र की ओर से भगवान मतलब इंद्र की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और शिशुपाल के वध करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। बलराम तुरंत युद्ध छेड़ने का परामर्श देते हैं और उद्धव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने का श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में उनका सारथी दारूक रैवतक पर्वत का वर्णन करता है। रात्रि हो जाने पर सेना पड़ाव डाल देती वहीं पर। यादव लोग अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा और वन विहार यानी कि जल में नहाने लगते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ, कुछ लोग वन में घूमने निकल जाते हैं और मग्न हो जाते हैं। सूर्योदय हो जाता है। सूर्योदय होने पर सेना सहित यमुना पार करके श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं। युधिष्ठिर उनकी अग्रिम पूजा करके उन्हें सम्मानित करते हैं और शिशुपाल इनका विरोध करता है और लड़ाई के लिए सेना तैयार करता है। अपने दूत द्वारा दर्पपूर्ण संदेश भेज करके शिशुपाल युद्ध को आश्चर्यभावी बना देता है। दोनों सेनाओं में युद्ध होता है। अंत में श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल
का सिर काट डालते हैं और उसका तेज उनमें लीन हो जाता है और इस तरीके से शिशुपाल का काम खत्म हो जाता है। इसी पर ये रचना आधारित है पूरी की पूरी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो क्लियर, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्टर बहुत अच्छा है ये। ठीक है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, चले चलें। तो ये रहा शिशुपाल बधम की कथा वस्तु, यही सब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, नैषध चरितम में हर्ष। नैषधि चरितम एक रचना है, इसमें हर्ष के काव्य कौशल को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इसको हर्ष महाकवि हर्ष ने लिखा है। नैषध काव्य एक विशाल सज्जित प्रसाद के समान है, जिसमें वस्तुएं यथास्थान सुचारू रूप से अलंकृत कर रखी गई हैं, जिनके चुनाव तथा रमणीयता में सर्वत्र सुसंस्कृति तथा नागरिकता झलकती है। नैषध में दमयंती के रूप की चर्चा अनेकसा हुई है और प्रत्येक वर्णन में नवीनता है। यही हर्ष का वैदग्ध्य और काव्य कौशल है कि वो दमयंती के रूप की चर्चा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। नल और दमयंती की पूरी कथा पर नैषधि चरितम आधारित है। नल की वियोग जो है, वियोग पीड़ा से विह्वल तथा कटाक्षेप को भी भूल जाने वाली आँखों के लिए कवि अपांग रूपी अपने आंगन में थोड़े से घूमे से भी लगड़ाने वाले खंजन की उपमा का प्रयोग करके वक्रोक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब उसके जो है नल की वियोग पीड़ा में चूँकि दमयंती है, तो उसी के जो है विरह के वर्णन के बारे में बताया गया है कि अजनि पांगुरपांग निजांगणा भ्रमिकणे अपि तदीक्षण खंजनः। ये नैषधि चरितम का चौथा जो अध्याय है, उसका चौथा श्लोक है। आगे देखेंगे, पाणिनि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पाणिनि, देखिए पाणिनि संस्कृत व्याकरण तथा साहित्य के प्राणभूत आचार्य माने जाते हैं। व्याकरण के क्षेत्र में उन्हें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है तथा उनके परवर्ती सभी व्याकरण शास्त्रियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक स्मरण किया है। उनका जन्म सालातुर ग्राम में 700 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में कहीं पर हुआ, मतलब इसी के बीच में हुआ था। पाणिनि के पिताजी का नाम था पाणिन और माता का नाम था दाक्षी। पंचतंत्र के एक आकस्मिक उल्लेख के आधार पर कहा जाता है कि व्याघ्र से पाणिनि की मृत्यु हुई थी। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर हरत प्राणान प्रियान पाणिने, यानी कि सिंह ने एक प्रकार से व्याकरण के जो सर्वे सर्वा हैं उनके प्राणों का हरण किया था। जो पाणिनि है उनको व्याघ्र की वजह से या फिर बाघ की वजह से खत्म, मतलब कि उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कात्यायन का समान परिचय दीजिए। कात्यायन का समान परिचय दीजिए। देखिए कात्यायन पाणिनि के सच्चे भक्त और आदर्श व्याख्याता थे। कात्यायन ने पाणिनि की व्याख्या करी विस्तार से। कात्यायन पाणिनि व्याकरण के उस स्तंभ के समान है जिसके आधार पर उस महल में स्थायित्व और दृढ़ता आती है। यह आचार्य कात्यायन के द्वारा प्रणीत वर्तिका पाठ ही है, जिसमें पर्याप्त अंश तक पाणिनि व्याकरण को पूर्ण और समयानुकूल बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया है। किसने? कात्यायन ने। कात्यायन ने पाणिनि का जो ग्रंथ था उसको बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको विस्तार से बढ़ाने का काम किया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्याकरण पर टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए। देखिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। क्या? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, मतलब होता है जिससे हमें साधु शब्दों का ज्ञान होता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम, यानी कि जिससे हमें साधु शब्दों का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम शब्द अनुशासन भी होता है। व्याकरण को ही शब्द अनुशासन कहते हैं, क्योंकि व्याकरण हमको शब्द अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना सिखाता ताकि शब्दों की मर्यादा बनी रहे। संस्कृत वाङ्मय में व्याकरण को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। इसकी गणना वैदिक जो है 6 अंगों में की गई, यानी कि जो वेद के 6 अंग हैं उसमें व्याकरण की गणना की गई। वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा हो गया, निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया। ठीक है, ये सब इन्हीं सब में व्याकरण भी एक अंग है।
इतना ही नहीं, इसे वेद पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मुखम व्याकरणम तस्या, मतलब कि ये इसको जो है वेद पुरुष का, वेद रूपी पुरुष अगर माने, कोई वेद रूपी एक पुरुष है तो उस पुरुष का मुखार बिंद है या उसका मुखड़ा व्याकरण होता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखें, अब यहाँ पर आपकी जो है श्लोक आ गए हैं। श्लोकों की व्याख्या आपको करनी है। कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, प्रश्न आपका आ चुका है। पहला श्लोक क्या है? प्रश्न आपका दिया हुआ है, सा मानसीं मेरु सखा पितूणां कन्यां कुलस्य स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामापि माननीयामात्मनरूपः विधिनोपयमेः। यानी कि आपसे कह रहा सा मानसी मेरु सखा। ये बेसिकली जो श्लोक है, ये प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित कुमार संभवम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। किससे? कुमार संभवम रचना किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। उसी का जो कुमार संभवम का पहला सर्ग है, उसी पहले सर्ग का ये श्लोक है। इस श्लोक में कहा क्या गया है, प्रसंग में वो बात बताएंगे। हिमालय के देवात्मा होने से मेना नाम की कन्या से उसके विवाह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हिमालय चूँकि देव आत्मा है, इस वजह से हिमालय का विवाह किससे होता है? मैना से होता है। हिमालय का विवाह किससे? मैना से। उसी विवाह का वर्णन यहाँ पर किया गया कि सा मानसी मेरु सखा पितूणाम कन्याम कुलस स्थितिज्ञः, यानी कि सुमेर पर्वत के मित्र, सुमेर पर्वत के सा मानसी मेरु सखा पितूणाम कन्या, सुमेर पर्वत के मित्र और मर्यादा के जानने वाले उस कौन? हिमालय ने पितरों के मन संकल्प से उत्पन्न हुई या मुनियों के द्वारा भी सम्मान योग्य अपने कुल या सील के अनुरूप मेना नाम की कन्या से वंश प्रतिष्ठा के लिए विधिवत विवाह किया। किसने? हिमालय ने। ठीक है, हिमालय ने क्या किया? पितरों के मना संकल्प से उत्पन्न हुई, मुनियों के द्वारा सम्मान योग्य अपने अनुरूप मैना, चूँकि उन्हीं के अनुरूप थी, अपने कुलशील अपने गुण के अनुरूप थी, हिमालय के जैसी थी, अनुरूप मैना नाम की कन्या से वंश प्रतिष्ठा के लिए विवाह किया। मैना मुनि नामापि, मुनि नामापि मतलब मुनियों के द्वारा सम्मान योग्य, महाकवि जो है मुनि नामापि माननीय मात्मनरूपाम, यानी उसके अनुरूप, अपने कुलशील के अनुरूप मैना नाम की कन्या विधि नो पये में, यानी कि वो वंश प्रतिष्ठा के लिए विधिवत विवाह किया। इसके बारे में वर्णन किया गया यहाँ पर। तो इसका श्लोक, ये श्लोक का अर्थ ये हुआ। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो हिमालय के देवात्मा चूँकि, तो उससे मैना नाम की कन्या से विवाह होता है। मैना का यहाँ पर बताया गया कि सुमेर पर्वत के मित्र और मर्यादा को जानने वाले जो थे हिमालय, चूँकि सुमेर पर्वत के मित्र हैं। हिमालय पर्वत किसके मित्र हैं? सुमेर पर्वत के। ठीक है, सुमेर भी एक पर्वत है, ऐसे हिमालय भी पर्वत है। आगे देखेंगे। दूसरा जो आपका आ चुका है श्लोक, वो है क्या? आसूत सा नागवधूपभोग्यम मैनाकम अभो निधि बद्ध सख्यम कुद्धे अपि पक्ष सिद्धति वृत्तशत्रौ अवेदनाज्ञम कुलिसस्ता नामः। यानी कि असूत सा नागवधूप भोग्यम मैनाक मभो निधि बद्ध सख्यम कुद्धे अपि पक्षदी वित्र सत्यो अवेदनाज्ञम कुलिस छता नाम। यानी कि ये भी आपका प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित कुमार संभवम के प्रथम सर्ग से ही उद्धृत है। प्रसंग है कि गर्भवती मैना के द्वारा सुंदर और शक्तिशाली पुत्र के जन्म देने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। असूत सा नागवधूप भोग्यम, उस मैना ने, मैना कौन? हिमालय की पत्नी, नाग कन्याओं से विवाह करने वाले, सागर से सख्य यानी मैत्री जोड़ने वाले और पक्षों का छेदन करने वाले वित्र शत्रु यानी कि इंद्र के क्रुद्ध होने पर भी वज्र के प्रहारों की वेदना को ना जानने वाले मैनाक को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? मैनाक को जन्म दिया। किसने? मैना ने। मैना किसकी पत्नी? हिमालय की। तो उसी मैनाक के बारे में वर्णन किया गया यहाँ पर कि असूत सा नाग बधूप भोग्यम, यानी कि नाग कन्याओं से विवाह करने वाले। चूँकि नाग कन्याओं से विवाह कौन किया था? मैनाक ने किया था। ठीक है, मैनाक पर्वत आपको पता होगा। मैनाक जो था
उसी पर पर्वत पर मेरे हिसाब से मैनाक पर्वत जो था उसी पर क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था या साथ कुछ हुआ था ऐसे, इसका बड़ा फेमस वो है। तो मैनाक पर्वत, ठीक है। मैनाक भोग निधि बद्ध सख्यम, ठीक है। सागर से, हाँ, सागर से सख्य भाव या मैत्री जोड़ने वाले, ठीक है, यानी कि ये समुद्र के साथ मैत्री थी इसकी, किसकी, मैनाक की। और पक्षों को छेदन करने वाले, कुद्धे अपि पक्ष छिद्दति वित्र शत्रु, यानी कि वो पक्षों का छेदन करने वाले। वित्र शत्रु मतलब इंद्र, वित्र शत्रु अवेद्य नाग्यम, यानी वित्र शत्रु यानी इंद्र के क्रुद्ध होने पर अगर इंद्र अपना वज्र का प्रहार भी कर दे मैनाक के ऊपर तो इंद्र का मतलब इनका वज्र का मतलब इनके मैनाक को कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब उसके प्रहार की वेदना को को ना जानने वाले या उसको सह जाने वाले, ठीक है। अवेद नाग्यम कुलिस छता नामा, यानी कि वाले मैनाक को जन्म दिया किसने, किसने जन्म दिया, मैना के द्वारा, ठीक है। शक्तिशाली पुत्र, तो उसी शक्तिशाली पुत्र का मैनाक का वर्णन यहाँ पर किया गया इस श्लोक में। आगे देखेंगे, अगला श्लोक आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है क्या, तया दुहित्रा सुताराम सावित्री अस्फुरत्व प्रभा मंडलया चकासे विदूर भूमिरेव शब्दः दुद्दुभिनयः रत्नशालाक्येव, यानी कि यहाँ पर जो है इस श्लोक की बात की जाए तो ये भी महाकवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभवम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग है पार्वती माता के जन्म से मैना की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, क्योंकि पार्वती जी का जन्म हुआ किससे, मैना से, पुत्री हैं पार्वती जी मैना की, ठीक है। तो मैना की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है पार्वती के जन्म से, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक जो है यहाँ पर क्या है, तया दुहित्रा सुताराम सावित्री स्फुरत प्रभा मंडलया चकासे, यानी कि माता मैना उस दैवीप्यमान प्रभामंडल वाली कन्या, प्रभामंडल मतलब जो पीछे एक प्रकार से जो चक्र की भांति चमकता रहता है देवताओं के, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, उसी को प्रभामंडल कहा जाता है। तो पार्वती माता, चूँकि आप सभी को पता होगा माँ दुर्गा या मान सकते हैं जो है आदिशक्ति की वो एक प्रकार से एक अंश थी माता पार्वती, क्योंकि भगवान शंकर से उनकी शादी होने वाली थी। तो ऐसे में माता पार्वती जो हैं वो, जैसे आप देखते हैं माता पार्वती का विवाह क्या है कि सुता तुम्हार सकल गुड़खानी नाम उमा अंबिका भवानी, ठीक है। ये थी सती जी, मतलब कि ये पार्वती जी की शादी होती है। तो देखें, सावित्री स्फुरत्व प्रभा मंडलया चाकसे, यानी शोभा का वर्णन करते हुए कभी कहता है कि वो मैना ने, यानी माता मैना उस दैवीप्यमान प्रभामंडल वाली कन्या से नवीन मेघ के शब्द से उत्पन्न हुई, रत्न श्लोका से पर्वत की भूमि के समान, ठीक है, अत्यंत शोभित होती हैं। उसी प्रकार दैवीप्यमान कांति समूह से युक्त उत्पन्न हुई पार्वती के द्वारा माता मैना शोभित होती हैं। जिस तरीके से जो है पार्वती जी चूँकि वो मैना की पुत्री हैं इसलिए वो शोभित होती हैं, उसी प्रकार से मैना भी शोभित होती है कि वो पार्वती जी की माता जी हैं। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं पे पूरक हैं या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से रत्नशालाक ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि माता मैना उस दैवीप्यमान प्रभामंडल वाली कन्या से नवीन मेघ के शब्द से उत्पन्न हुई, रत्न श्लोका से पर्वत की भूमि के समान अत्यंत शोभित हुई। उसी प्रकार दैवीप्यमान कांति समूह से युक्त उत्पन्न हुई पार्वती के द्वारा माता मैना भी शोभित हो जाती हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का श्लोक हुआ या इस श्लोक का जो है जो व्याख्या हो गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कुमार संभव महाकाव्य, कुमार संभव में क्या होता है, कुमार संभव में, कुमार संभव जो है ये महाकाव्य में किसके विवाह का वर्णन है, तो कुमार संभव महाकाव्य में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। शिव पार्वती का विवाह क्यों करवाया पड़ा, कुमार कौन थे, कार्तिकेय थे। एक ताड़कासुर नाम का असुर था। तो जब एक प्रकार से क्या हुआ कि सती जी, पहली बात कथा इसकी ये है कि सती जी जो थी माता भगवान शंकर की पत्नी थी, ठीक है। लेकिन शंकर भगवान के लाख कहने पर भी वो सती माता जो है वो कहती कि नहीं हमको जाना है, चूँकि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी माता सती, ठीक है। सती जी और पार्वती जी अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। तो सती जी शंकर भगवान की क्या थी, पत्नी थी। शंकर भगवान शादी की थी दक्ष प्रजापति ने, लेकिन दक्ष प्रजापति कहीं पर एक बार सभा में गए थे, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए थे। और चूँकि पहली बात तो दामाद और ऊपर से भगवान शंकर इतने महादेव
अब वो दक्ष को के आने पर खड़ा हो चूँकि दक्ष राजा था, दक्ष माने प्रजापति, मतलब कि प्रजा के कल्याण के लिए बनाए गए थे दक्ष प्रजापति को, ठीक है। तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो वो उसका भी अभिमान था अपने आप में कि हम ब्रह्मा के लड़के हैं, काहे के लिए हम डरेंगे। और भगवान शंकर के अंदर तो भाई महादेव है ये हैं, तो वो नहीं उठे किन्हीं कारणों के बस में, ना देखा होगा, कुछ बात रही होगी। तो फिर क्या हुआ, ये दक्ष प्रजापति जो है फिर देख लेंगे ये जो है नाक साग लपेटे घूमते, इनका क्या मतलब है, कुछ जानते नहीं हैं, बेमतलब का घूमते रहते हैं, इनके पास कोई शक्ति उक्ति नहीं, मतलब कि तमाम प्रकार की जो बुरा भला कहना था कहा। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, सभा छोड़ कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा माता, जब उनके यहाँ पर एक यज्ञ होता है, कोई यज्ञ, वो मतलब कि कोई फंक्शन होता है, बेसिकली यज्ञ कोई करवाते हैं, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं के पास जाता है इनविटेशन, लेकिन भगवान शंकर के पास नहीं जाता है। माता पार्वती, मतलब कि माता सती जो उनकी पत्नी थी, यानी कि अपनी पुत्री के यहाँ पर नहीं भेज दिया इनविटेशन, बाकी सभी बहनों के पास, सभी लड़कियों के पास, सभी के पास भेज दिया, लेकिन भगवान शंकर के पास नहीं गया न्योता। अब इंद्र अपने विमान से उड़ करके, विष्णु भगवान इधर से, ब्रह्मा उधर, सब जा रहे हैं भाई कि आज चलो बढ़िया पकवान बने, प्रजापति के यहाँ है, तमाम चीज़ बनेगा, मेवा मिष्ठान 56 प्रकार का व्यंजन बनेगा, आज तो पेट भर ही जाएगा। मनुष्यों के धुआं पी, जो हवन का धुआं आता है उसको पी करके नहीं जीवित रहना पड़ेगा, अब तो मज़ा आ जाएगा। देवता लोग एकदम से प्रसन्न है, सब जा रहे हैं उड़ उड़ करके। तब तक जो है किसी ने पूछा, माता पार्वती देख रही कि क्यों जा रहे हैं सभी लोग, तब तक किसी ने उनको बता दिया कि भाई अरे आपके तो पिताजी के यहाँ यज्ञ ठना है, और आपको मतलब कि आप क्यों नहीं गई, अभी तक तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने कहा अभी मैं आ रही हूँ, चलो। तो उन्होंने भगवान शंकर से आकर के बात करी, सती जी ने। शंकर जी ने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि अरे देखें, जहाँ पर कोई बुलावा नहीं आता है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उस सभा में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर अपने आप को लज्जा महसूस होती हो, अपने आप को जहाँ पर आप छोटा महसूस करें, वहाँ पर आपको नहीं बिल्कुल रहना चाहिए, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें भगवान शंकर ने समझाई, पार्वती माता, चूँकि वो नैहरे का मोह होता है ज़्यादा, नैहरे मतलब कि जैसे कि मायके का मोह ज़्यादा होता है जो है स्त्रियों को, तो भाई चूँकि उनका घर है, माता पिता बचपन से उनको पाले पोसे हैं, तो उनके प्रति प्रेम होता है, तो कहे कि पिताजी अगर नहीं बुलाते तब भी हम चले जाएं। तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, जब चूँकि त्रिया नृपति और बाल की, यानी कि स्त्री की और बालक की और राजा की ये हठ माननी पड़ती है। अगर राजा की बात नहीं मानोगे तो ठुकवा देगा आपको, ठीक है। अगर स्त्री की बात नहीं मानोगे तो खाना पानी कुल नहीं मिलेगा, हुक्का पानी सब बंद आपका, चलो पू पू करो, इधर उधर घूमो। और तीसरी बात, अगर बच्चे का हट नहीं मानोगे तो हमेशा रोता रहेगा, परेशान कर देगा, और गांव वगैरह में चिल्लाएगा, छत पे चढ़ करके, ऊपर जो है आपकी छत पे चढ़ कर चिल्लाएगा कि भाई खाना नहीं दे रहे हैं, कि मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकता है बच्चा, तो आपकी बेइज्जती होगी। तो ऐसे में इन तीनों चीज़ों की बातों को मान लेना चाहिए, ताकि आपकी इज्जत आपके ही हाथ में होती है। तो यही चीज़ें हुई, लेकिन भगवान शंकर कहे चलो ठीक है मान लिया। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है जाओ, तो कहा आप भी चलोगे, नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप चली जाओ। तब सती माता चली गई, लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया, संकल्प कर लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। अब इस तरीके से संकल्प हो गया, वहाँ पर जाती हैं, उनका निरादर होता है, भगवान शंकर को जो है बुरा भला कहता है दक्ष प्रजापति। माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाती, चूँकि अपने मायके में जब उसके पति को कोई बुरा भला कहता तो वो वहाँ पर भी लड़ जाती है, और उसके ससुराल में अगर उसके घर वालों को कहता है एक स्त्री को, तो वो उसके लिए लड़ जाती है। तो इस तरीके से माता सती जो है वहाँ पर जाकर के लड़ जाती हैं। अब जब वहाँ पर लड़ती तो एक प्रकार से उनका कोई सुना उना नहीं जाता है, फिर वो क्या करती हैं, गुस्से में आ जाती, चूँकि वो भी माता आदिशक्ति की अवतार ही थी, तो वो हवन कुंड में जा करके कूद जाती हैं और अपने प्राणों की आहुति देती हैं और जल जाती हैं। इससे पूरा जो है हवन भंग हो गया पूरा, क्योंकि भगवान शंकर को अगर हव्य भाग नहीं मिलता तो कोई भी हवन सफल नहीं मानी जाती है। इसी वजह से लास्ट में जब हवन की जाती है, आगे किया जाता है, तो शंकर भगवान के नाम से लास्ट में आहुति दी जाती है कि चलो, मतलब कि सब देने के बाद में लास्ट में एक आहुति भगवान भोलेनाथ के नाम पर, तभी यज्ञ पूर्ण मानी जाती है। तब जब एक प्रकार से जल गई सती माता, तो भगवान शंकर तुरंत पता चला, शंकर भगवान ने अपनी एक जटा को उठा के फेंका, वीरभद्र उत्पन्न हुए, वीरभद्र गए, तहस नहस कर दिया, इसका दक्ष प्रजापति गला वाला काट के फेंक दिया। भगवान शंकर से फिर प्रार्थना वार्थना हुई, तो फिर उसको जोड़ा गया, तो फिर वो भेड़े का बकरा उसको लगाया, बकरे का मूड़ सर उसमें लगा दिया गया, फिट कर दिया गया। इस तरीके से चीज़ें हुई, ठीक है। और सती माता जल जाती हैं, तो सती माता का शरीर जो है अग्नि देवता तुरंत वापस करते, जला नहीं पाते हैं, वापस कर देते हैं। वही शरीर जला हुआ शरीर जो है लेकर के भगवान शंकर जो है वो घूमने लगते हैं पूरे त्रिलोक ब्रह्मांड में।
अब पता चला कि भाई वो क्या किया जाए। अब जो है विष्णु भगवान जो थे उनको सभी लोगों ने कहा कि भाई अभी कुछ करो, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसको 1000 मतलब कि 108 अंगों में, मतलब उनके अंग को देवी जी के 108 भागों में काट दिया उस सुदर्शन चक्र ने, और वो अलग अलग स्थानों पर गिरता चला गया और इस तरीके से अलग अलग शक्तिपीठ बनी। तो 108 शक्तिपीठ आज भी विद्यमान है भारत में। तो ऐसे में ये चीज़ें हुई। तो उसी समय एक प्रकार से जब हो गया तो भगवान शंकर जो है अपना वो कर लेते हैं, क्या नाम है, एक क्या नाम है, समाधि लेकर के बैठ जाते हैं कि अब जो है समाधि ले लिया। अब भगवान शंकर समाधि ले तो युग युग बीत जाता है। तो उसी समय ताड़कासुर नाम का एक असुर तैयार हुआ। उसको शुक्राचार्य ने जो है कहा तपस्या करो और वरदान मांग लेना कि अगर हमारी मृत्यु हो तो शंकर भगवान के पुत्र से हो। तो इसीलिए एक प्रकार शंकर भगवान के पुत्र के जन्म को लेकर के यही कार्तिकेय के लिए अब जो है शंकर भगवान चूंकि शादी हुई नहीं है, कोई है ये नहीं है, अब तबाही मचा रहे, इंद्र को मार करके भगा दिया उनकी गद्दी से, सब घूम रहे हैं इधर उधर, कोई बैठा ही नहीं गद्दी पर, इंद्रासन खाली है, पूरा तबाही मची पूरे स्वर्ग में। ताड़कासुर असुर जो है, तो अब आता है उसके बाद में जब इनकी प्रार्थना होती शंकर भगवान की, कामदेव आते हैं, सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद में फिर पार्वती का विवाह होता है शंकर भगवान के साथ। कामदेव को भी भस्म कर देते हैं शंकर भगवान। लंबी कथा है। उसके बाद में फिर कार्तिकेय का जन्म होता है और यही कार्तिकेय जाकर के तारक असुर समर जहि मारा। ठीक है, तब जन्म्यो खड़बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। युद्ध में तारकासुर नाम के असुर को खड़बदन यानी कि जो एक प्रकार जिनके 6 मुख थे, यानी कि क्या नाम है इनका, कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय, उन्होंने मारा था। चले प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य के अनुसार हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो कुमार संभव महाकाव्य के अनुसार हिमालय अरब सागर से पूर्व में रंगून की खाड़ी तक फैला हुआ है। भर्तृहरि का समय क्या है? कवि भर्तृहरि बताएं। देखिए भर्तृहरि की बात की तो बाणभट्ट ने काशिका वृत्ति का उल्लेख किया है और काशिका का समय 500 ईस्वी के आसपास है। अतः भर्तृहरि का समय काशिका वृत्ति के आधार पर वाक्यपदीयकार का समय 450 ईस्वी के पहले सिद्ध होता है। वाक्यपदीय के अनेक टीकाकार वाक्यपदीय के अनेक टीकाकार 550 ईस्वी के पहले के हैं, अतः इनसे बहुत पहले की वाक्यपदीय रचा है। अतः भर्तृहरि का समय 5वीं शताब्दी रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी के आसपास का भर्तृहरि का समय। भर्तृहरि की रचनाओं के बारे में बताएं। देखिए कविवर भर्तृहरि के 3 शतक हैं। पहला है श्रृंगार शतक, दूसरा वैराग्य शतक और तीसरा है नीति शतक। ठीक है, चौथा वाक्यपदीय और 5वां है अन्य और प्रकार के ग्रंथ भी लिखे हैं। महाभाष्य, दीपिका, भट्ट काव्य, योगभोगवृत्ति, मीमांसा, भाष्य, शब्द, धातु समीक्षा, तमाम प्रकार की रचनाएं भर्तृहरि ने लिखी हैं। तो ये रचनाएं आप लिख सकते हैं। क्या क्या? श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, वाक्यपदीय और अन्य ग्रंथ में जैसे कि महाभाष्य, दीपिका, भट्टी काव्य, भोगवृत्ति, मीमांसा, भाष्य, शब्द, धातु समीक्षा, ये सब भर्तृहरि की रचनाएं हैं। भर्तृहरि के विषय में परंपराओं का उल्लेख कीजिए। देखिए भर्तृहरि आदि विक्रमादित्य का भाई था, जो पुराने विक्रमादित्य हैं। रानी से घरेलू षड्यंत्र में विरक्त होकर के सन्यासी हो गए थे भर्तृहरि। उन्होंने 1 लाख कारिकाएँ पतंजलि महाभाष्य पर लिखी हैं। वे भट्टिकाव्य के लेखक हैं। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक रहे हैं भर्तृहरि। वे एक प्रसिद्ध हठयोगी थे। कालिदास के समकालीन कवि माने जाते हैं जो है भर्तृहरि जी। ठीक है, अगला प्रश्न, भर्तृहरि की काव्य कला का वर्णन कीजिए। देखिए भर्तृहरि की काव्य कला अनुपम है। इनकी शैली बड़ी ही रोचक है। उसमें माधुर्य, ओज, प्रसाद तीनों गुण विद्यमान हैं। पद लालित्य प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ता है। इनके पद्यों में प्रायः दीर्घ समास का अभाव है, यानी कमी है, दीर्घ समास नहीं है। इनके शतक प्रसाद और माधुर्य गुणों से ओतप्रोत हैं और इनका वर्णन स्वाभाविक और प्रसंगोचित है, यानी प्रसंग के हिसाब से ही इनके वर्णन जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आए हैं। माधुर्य और प्रसाद गुणों का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में उपमा, रूपक, दृष्टांत, स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति का बाहुल्य मिलेगा, यानी अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दृष्टांत अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकारों का प्रयोग भर्तृहरि जी करते हैं जो है अधिक मात्रा में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, नीति शतक के अनुसार सतसंगति की विशेषताएं बताएं। देखिए नीति शतक में महाकवि भर्तृहरि ने सतसंगति के महात्म्य का वर्णन किया है। मतलब संगति की विशेषताएं कवि ने निम्नलिखित श्लोक में व्यक्त की है कि सतसंगति जो होती है, अच्छी संगति आपको अच्छा बनाती है और कुसंगति आपको बेकार बनाती है। इसके बारे में कहा
कि जाड्यम धियो हरित सिंचती वाचि सत्यम मनोनंती दिशाति पापम करोति ही चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सतसंगति कथनम किम न करोति पुषा पुंसाम। यानी कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचु सत्यम मनोनंती मनो उन्नति दिशति पापम पापम पाप मपाप पापम पाक करोति ही या पापम करोति ही, वाणी में सत्य का संचार करती है, ठीक है, सम्मान की अभिवृद्धि करती है। इस प्रकार सत्संगति मानव का सब प्रकार से कल्याण करती है। ये बात सत्संगति को लेकर के नीति शतक में बताई गई है। भर्तृहरि ने नीति शतक को लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्लोक क्या है भैया? श्लोक है आपका, इसकी व्याख्या करनी है। श्लोक है आपका, पुरा सराधामताम यशोधनः सुदुसाह प्राप्यम निकारमीदृशम भवादृशेस्य चेदि कुर्वते रतिम निराश्रया हंत हता मनस्वितः। ये श्लोक महाकवि भारवी ने लिखा है और किरातार्जुनीयम, किरात माने होता है, किरात माने जो बहेलिया का वेश धारण करके भगवान शंकर आए थे उनका नाम किरात, और अर्जुनीय माने अर्जुन। तो अर्जुन और शंकर भगवान के बीच के बारे में पूरी कथा महाभारत के अंश से ली गई है। तो उसके प्रथम सर्ग से उद्धृत किया गया है ये श्लोक। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही हैं कि स्वाभिमान रक्षार्थ शत्रु से युद्ध करना आवश्यक होता है। स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो उसके वो अच्छा माना जाता है। तो अपने अब इस समय स्वाभिमान दांव पे लगा हुआ है। हमेशा पांचाली इन चारों पांचों भाइयों को उकसाया करती थी कि मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा। सर्वश्रेष्ठ धनुधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा। इस तरीके से पूछा करती थी, मोटिवेट करती थी। अरे तुम लोग कुछ नहीं करने लायक हो, मतलब ऐसे धृष्टती रहती थी हमेशा। द्रौपदी जो थी बेसिकली वो, इनका जन्म ही इसी वजह से हुआ था भाई। इन्हीं की वजह से आप देखें पूरी की पूरी महाभारत आपको देखने को मिलती है। लगातार मोटिवेट करती पांचों भाइयों को, ठीक है, युद्ध के प्रति। युधिष्ठिर तो बार बार मना करते हैं, लेकिन अर्जुन भीम तुरंत जो है लसोले से भाला वाला अपना लेकर के, तीर उड़ लेकर के पहटने लगते हैं तुरंत, ठीक है। अनुवाद, आम जैसे तेजस्वियों में प्रमुख, पूरा सरह धाम मताम यशोधनः, यशस्वी व्यक्ति ऐसे असह्य अपमान को पाकर संतोष कर लेते हैं। सुदुसहाम प्राप्य निकार में दृशम भाव दृश्य चेदीधि कुर्वते रतिम निरासरा हंत हता मनस्विता। यानी कि खेद है कि निरालंब मनस्विता मृत्यु हो गई है, अर्थात संतोष से कार्य नहीं चलेगा, पराक्रम दिखाना पड़ेगा और पराक्रम होना चाहिए। बस हमेशा संतोषम परम सुखम की यहाँ पर फंडा नहीं चलेगा। यहाँ पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध करना जरूरी है। इस बात को द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को एक प्रकार से कहती हैं कि हमेशा ये आपका ये नहीं चलेगा कि भाई आप जो है धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आप करेंगे। अगली व्याख्या आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है आपका, गुण अनुरक्त मनोरक्त साधनः कुलाभिमानी कुजलाम नराधिपः परे अस्तवंदन्या कईवापहारेण मनोरमा मात्मबधूमिव श्रियम। ये श्लोक भी भारवी के द्वारा विरचित किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से उद्धृत किया गया है। प्रसंग ये बेटा इसका कि जैसा आपने किया वैसा अन्य कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जिस तरीके से आपने किया ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। क्या है? गुण अनुरक्त मनुरक्त साधनः कुल अभिमानी कुलजाम नराधिपः। यानी कि सब साधनों से युक्त, गुण अनुरुक्त मनुरक्त साधनः, सब साधनों से युक्त कुलीन राजा तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा होगा, ठीक है। कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः, तुम्हारे जैसा और कैसा नरधिप होगा, यानी नरधिप माने राजा, अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो गुण अनुरागवती कुलीन और मनोरम अपनी पत्नी की तरह वंश परंपरा वाप्त राजश्री को शत्रुओं द्वारा अथवा दूसरों द्वारा छिन जाने देगा, ठीक है। कौन ऐसा राजा होगा? तुम ही कर सकते हो। मतलब उनको एकदम से धृष्ट रही है कि भाई आप युद्ध करो। परे अस्तुतन्याम का
इवापहारेण मनोरमा मात्मोवधूमिव श्रियम। ठीक है, इस तरीके से बताती है कि सब साधनों से युक्त कुलीन राजा तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो गुण अनुरागवती कुलीन और मनोरम अपनी पत्नी की तरह वंश परंपरा वाप्त राजश्री को शत्रुओं के द्वारा अथवा दूसरों को द्वारा छीनने देगा या छीन जाने दे, कौन ऐसा होगा, केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला श्लोक, अगला कथा प्रसंगेन जनेरुदहताम, कथा प्रसंगेन जनेरुदाहता दन्नु स्मृताख्य खंडल सुनि विक्रमः तवाभिधानाद व्यथते नता ननः साधुसाह मंत्रपाद दिवा दिवोरगः। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत किया गया है। प्रसंग है कि आप लोगों के नाम स्मरण मात्र से दुर्योधन की क्या स्थिति हो जाती है, किरात बता रहा है। किरात माने कि किरात भेषधारी भगवान शंकर हैं, वो बता रहे हैं कि आप लोगों के नाम मात्र से दुर्योधन किस स्थिति में होता है। बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा लिए गए आपके नाम से इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करने वाला वह दुर्योधन विप वैद्य के द्वारा उच्चारण किए गए ता यानी ताक्ष गरुड़ तथा वासुकी के नाम वाले आसहे मंत्र पदों से विष्णु के पक्षी या गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण करने वाले सर्प की भांति नीचा मुख करके दुखी हो जाता है जब बात अर्जुन की आती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी वो एकदम से नीचा मुँह करके बैठ जाता है। जिस तरीके से गरुड़ का नाम लो तो सांप जो है डर जाते हैं, जैसे गरुड़ जो होता है वो सर्पों को तुरंत चबा चबा के खा लेता। सांप का जहर वहर कुछ नहीं होता, उनको जान पड़ता, सांप काट ही नहीं पाते उनको, सर्पों को खा लेता है वो। ठीक है, जो गरुड़ होते हैं। ठीक है, गरुड़ माने कि लगभग गिद्ध ही होते हैं, गिद्ध टाइप के होते हैं गरुड़। ठीक है, तो कथा यहाँ पर है कि कथा प्रसंगेन जने रुदहताम दनु स्मृता खंडल सुन विक्रमः तवाभिधानाद व्यथते नता ननः सा दुसहा मंत्रपादा दिवोरो रगः। ये एक प्रकार से बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा किए गए आपके नाम से इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करने वाला वह दुर्योधन विप वैद्य के द्वारा उच्चारण किए गए ता और वा के नाम वाले असह्य मंत्रों से विष्णु के पक्षी गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण करने वाले सर्प की भांति मुख नीचा कर लेता है। यानी कि अर्जुन की बात जब कोई करता है, उसके समक्ष भीम की बात करता है या किसी की बात करता है, तो वो एक प्रकार से एकदम से सांप की भांति डर जाता है। ठीक है, ये बताते हैं किरात भेषधारी भगवान शंकर अर्जुन को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, नीति शतक के अनुसार रस सिद्धि कवि की विशेषताएं बताएं। देखिए, रस सिद्धि कवि की विशेषताएं, महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतक में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ रस सिद्धि कविस्वरों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। इस संदर्भ में निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय है। रस सिद्धि कविस्वरों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं भर्तृहरि की जवंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविस्वरा नास्ति ये साम्यसा काये जरा मरणम जे भयम। यानी कि श्लोक के अनुसार जो रस सिद्धि कवि है, जवंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवि स्वराज, जो रस सिद्धि कवि है उनका शाश्वत महत्व रहता है, हमेशा महत्व रहता है। ऐसे कविस्वरों का 5 भौतिक शरीर भले नष्ट हो जाए पर उनका कीर्ति रूपी शरीर सदैव अस्थायी रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। नास्ति ये साम्यसा काये जरा मरणम जे भयम, यानी उनका भले ही जो है शरीर नष्ट हो जाए लेकिन उनका जो है जो यश होता है, जो कीर्ति होती है वो नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा अमर रहता है। नाम कीर्ति स्तंभ ये हमेशा अमर रहता है। आपका शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन जो आपकी आत्मा है, जो आपका कीर्ति जो आपने कर दिया है वो हमेशा अजर अमर है, वो एक प्रकार से कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पर उनका कीर्ति रूपी शरीर सदैव स्थायी रहता है। उनके यश शरीर को ना कभी मृत्यु का भय होता है और ना बुढ़ापे का। उदाहरणार्थ वाल्मीकि, कालिदास और रस सिद्धि कवि यद्यपि आज नहीं है, उनका 5 भौतिक शरीर वृद्ध हो गया। 5 भौतिक शरीर कौन कौन से? जल क्षिति पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। ये 5 तत्व फिर से अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे, मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा आत्मा है, जो हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं वो रहेंगे, वो हमेशा याद रखे जाएंगे। जैसे आजकल हम वाल्मीकि को और जो है इन सभी को याद करते हैं, ऐसे ही याद रखा जाएगा।
उनका 5 भौतिक शरीर वृद्ध होकर के नष्ट हो चुका है, परंतु उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा यश अर्जित किया है, वह आज भी वर्तमान है। इस प्रकार मृत्यु के उपरांत भी रस सिद्धि कवि अपने यश शरीर से सदैव अमर रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? तो आचार्य वरदराज की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। किसकी रचना है? आचार्य वरदराज की रचना है। आचार्य वरदराज की रचना कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी। अगला क्वेश्चन से, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो माहेश्वर सूत्र जो है भगवान शंकर के डमरू से निकले थे, तो वो एक प्रकार से इसी को पाणिनि ने उसको व्याकरणित किया है, व्याकरण संबंध बनाया है। भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले थे। ठीक है, पहला था अयूण, ठीक है, दूसरा था रिलुक, तीसरा था एओण, चौथा था आपका एऔच, पांचवा था आपका हाइवरट, ठीक है, पांचवा है हाइवरट, छठा है आपका लण, ठीक है, और अगला है आपका सातवां जो है यमणनम, और आठवां आपका है झमन, ठीक है, और अगला है आपका घड़धस, और आपका 10वां है जब गणधस, और आपका जो है 11वां है खप छठत चटतस, ठीक है, और आपका 12वां है आपका कपय, फिर उसके बाद में सस्सर, फिर उसके बाद में हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको आप भैया याद कर लीजिएगा, चाहे आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। इसको तो कठिन मात्रा में है, लेकिन आप इसको अगर याद कर लेंगे तो परीक्षा में प्रश्न 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर के कई बार आया हुआ है, ये आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा आसानी से, इसको एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिलोक, एओण, एओच, हैवरट, लड़, ठीक है, यमणनम, ठीक है, झमण, घड़धस, ठीक है, जब गणधस, खप, छठ, थच, टतस, ठीक है, कपय, सस्सर, हल, ये 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्र भगवान शंकर की कृपा से पाणिनि मुनि को प्राप्त हुए थे। इनके आधार पर पाणिनि ने केवल 3978 यानी 3978 सूत्रों में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर दिया। शास्त्र में लाघव लाने में मुख्य हेतु अण आदि प्रत्याहार हैं, इसमें जोड़े गए। इनकी सिद्धि के लिए एक तो अनुबंधों यानी कि णा आदि को जोड़ना और दूसरा वर्णों में परिवर्तन करना आवश्यक था। ये दोनों बातें बिना वर्णों का उपदेश किए हो नहीं सकती थीं, इसलिए लौकिक वर्णमाला के रहते हुए भी उससे भिन्न इस वर्ण सामान्याय का उपदेश किया गया। इन 14 सूत्रों के अंत के वर्ण जो है का, ड़ा, च, ट, ड़ा, मा, या, सा, वा, या, रा, ला, ये 14 इत संज्ञा वाले कहलाते हैं। प्रश्न, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? तो बड़ा आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा में कौन कौन आते हैं? बड़ा आ, ए और औ, ये वृद्धि संज्ञा में आते हैं। अगला प्रश्न, गुण संज्ञा किसकी होती है? तो बड़ा आ, ए और ओ, औ नहीं ओ की गुण संज्ञा होती है। ठीक है, आ ए बराबर यही वे गुण वृद्धि दोनों में होती है, लेकिन ओ और औ में वृद्धि संज्ञा और ओ में गुण संज्ञा होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यण किसे कहते हैं? तो या, वा, रा, ला को यण कहते हैं। क्या कहते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, या फिर या, वा, रा, ला, इसको आप यण कहते हैं। अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व किस रूप से, किस सूत्र से होता है? अच से परे यर को विकल्प से द्वित्व किस सूत्र से होता है? तो अनचचा से होता है। अगला प्रश्न है, उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गा क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा इसी सूत्र से होती है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका ये सूक्ति, सूक्ति की आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले। आपका सूक्ति है, विधि रहो बलवनीत में मति, विधि रहो बलवनीत में मति, ये जो है नीति शतकम से उद्धृत है। इसको श्री भर्तृहरि जी ने लिखा है। प्रसंग है कि प्रस्तुत सूक्ति में कवि का कथन यह है कि मनुष्य का भाग्य ही बलवान होता है। विधि रहो बलवनीति में मति, उसका भाग्य ही बलवान होता है, क्योंकि भाग्य के सामने कर्म भी पीछे हो जाता है। ये भर्तृहरि जी कहते हैं अपने नीति शतक में कि जो है कभी कभी कर्म भी आप अच्छे करते हैं, लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं देता, और आप जो है जैसे कि
अभी विराट कोहली जी जब बाबा प्रेमानंद के पास पहुंचे थे, उन्होंने पूछा तो प्रेमानंद जी ने उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि कभी कभी आपके जो कर्म होते हैं आपके अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस भी आप अच्छे करते हैं, लेकिन आपका प्रारब्ध होता है, आपका जो एक प्रकार से भाग्य होता है वो डिसाइड करता है कि आपको जीतना है कि हारना है। ठीक है। व्याख्या। प्रस्तुत सूक्ति में भाग्य प्रबलता को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि विद्वानों की दरिद्रता, सूर्य चंद्रमा का राहु से ग्रसित होना, गज का मगर के द्वारा पकड़ा जाना, सब कुछ देख ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वत्र भाग्य ही बलवान होता है, भाग्यहीन पर बल पौरुष आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे देखो, एक गज जो होता है, मगरमच्छ जो है वो एक हाथी को पकड़ लेता है। गज और ग्राह की कथा आपको भागवत में मिलेगी, श्रीमद् भगवत कथा में। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा को राहु जो होता है, राहु ग्रह जो होता है, सूर्य चंद्रमा को जो है राहु और केतु क्या लगाते हैं, ग्रहण लगाते हैं। विद्वानों की दरिद्रता, विद्वान बहुत बड़े विद्वान बहुत दरिद्र होते हैं। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब भाग्य पर ही होता है, भाग्य के द्वारा ही डिसाइड होता है। क्लियर। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अगली सूक्ति मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। क्या? मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। प्रस्तुत सूक्ति निसत्कम से उद्धृत की गई है। इसको भर्तृहरि जी ने लिखा है। प्रस्तुत सूक्ति में प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में भर्तृहरि जी यह बात कर रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास विद्या है, न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम। ठीक है। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु के समान या पशु के रूप में विचरण करता है। इसकी व्याख्या भी मैंने करी थी। ठीक है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। वह मनुष्य पृथ्वी पर जो है जानवर की भांति विचरण करता है, उसके पास कुछ नहीं। अगर वो एक प्रकार से, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, वह मनुष्य नहीं, वो जानवर है। विद्या रहित अर्थात विद्या का होने पर, विद्या ना होने पर मनुष्य नहीं होता, अपितु पशु होता है। तो यहाँ पर ना कर लें, विद्या ना होने पर वह पृथ्वी पर भार बन करके घूमता है। मनुष्य को मनुष्य होने के लिए उसमें विद्या आदि गुणों का होना और उनके अनुकूल आचरण करना बहुत जरूरी होता है। मानव अनुकूल आचरण के लिए अभाव में वह इस पृथ्वी पर पशु तुल्य ही होता है। ऐसे मनुष्य के जीने और मरने से कोई हानि नहीं होती है, यानी कि वो एक पृथ्वी का भार होते हैं। यही मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति उक्ति की व्याख्या है। ठीक है। अगली व्याख्या है इसकी, भाई देखें। अगली सूक्ति की व्याख्या है न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदाम न धीरः। ये सूक्ति निसत्कम से उद्धृत की गई है और इसको श्री भर्तृहरि जी ने ही लिखा है। प्रसंग में है कि प्रस्तुत सूक्ति में महाकवि भर्तृहरि जी ने यह बताया है कि न्यायवान व्यक्ति अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है। कवि का कथन यह है कि नीति में निपुण अर्थात जानकार लोगों की निंदा हो या प्रशंसा, लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आज ही क्यों ना हो जाए, 100 वर्ष बाद ही क्यों ना हो, वे इस सभी बातों की चिंता नहीं करते। जो कौन होते हैं? जो नीति में निपुण होते हैं, जानकार लोग होते हैं, वो इन सब में पड़ते नहीं हैं। वे अपने मार्ग पर जीवन भर अडिग रहते हैं, अर्थात न्याय के मार्ग से पीछे नहीं हटते। चाहे उनका आज ही देहांत हो जाए, चाहे 100 साल बाद मरे, चाहे एक प्रकार से लक्ष्मी आए, चाहे चली जाए, पैसा आए, चाहे चला जाए। ठीक है। लोगों की निंदा भी नहीं करते, लोगों की प्रशंसा करने, मतलब कि कोई उनकी प्रशंसा करे, निंदा करे, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो नीति में निपुण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, वैदिक साहित्य में संगीत का निरूपण कीजिए। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। बेसिकली साम वेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा करी गई है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहनता तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में संगीत को बताया गया है। संगीत की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि भारतीय आचार्यों ने इसे पंचम वेद कहा है संस्कृत को। ठीक है। मतलब कि इसको संगीत को पंचम वेद भी कहा गया है। पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा दी गई है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें नाटक, नृत्य और संगीत के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। लगभग 3000 वर्ष पूर्व रचे गए वेदों का संगीत का मूल स्रोत माना जाता है संगीत को। यह माना जाता है कि ब्रह्मा ने नारद मुनि को संगीत वरदान में दिया था। चारों वेदों में साम वेद के मंत्रों का उच्चारण उस समय के वैदिक सप्तक या सामगान के अनुसार 7 स्वरों के प्रयोग के साथ किया जाता था। सामवेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से एक है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। साम का मतलब क्या होता है? गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। ठीक है। सामवेद का गान समगान कहलाता था, जब एक प्रकार सभी लोग मिलकर के इसको गाते थे और देवताओं की स्तुति की जाती थी इससे। समगान के प्रायः 7 भाग होते थे। पहला होता था हुंकार, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा आदि, चौथा उद्गीत, ठीक है, 5वां प्रतिहार, 6ठा उपद्रव और 7वां निधन। सामगान के 7 भाग होते थे। कौन कौन से? हुंकार,
प्रस्ताव, ठीक है, आदि और उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इसके मुख्य गायक को उद्गाता कहते थे। जो सातों भागों को गाते थे उसको उद्गाता कहते थे। सामवेद का गायन जो करते थे, जब समगान करते थे, उनको उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता के दो सहायक होते थे जो उनके साथ में गाते थे, जिनको प्रस्तोता एक को और एक को प्रतिहर्ता कहते थे। जो सामगान को गाने में उद्दाता जो गाता था उसको उद्दाता, और जो सहायता करते थे उनकी उसको प्रस्तोता और प्रतिहर्ता कहते थे। गान एक हुंकार से प्रारंभ होता था पहले, जिसका उच्चारण उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एक साथ करते थे। यानी कि जो उद्गाता है, जो पहले गाने वाला है, जो उसके सहायक प्रस्तोता और प्रतिहर्ता हैं, ये तीनों एक साथ में पहले हुंकार करते थे। उसके मुख्य भाग को उद्गीत कहते हैं। इसे उद्गाता गाता था। जो मुख्य भाग होता था उसका बीच वाला कड़ी, वो जो उद्गीत कहते हैं उसको उद्गाता गाता था। ठीक है, इसीलिए उसको उद्गाता कहते थे जो उद्गीत को गाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामायण का महत्व बताइए। रामायण किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य है। ऐतिहासिक काल के अरुणोदय में रचे जाने पर भी यह ग्रंथ अनुपम और अद्वितीय है। भारतीय साहित्य के इतिहास में वह शुभ दिन चिरस्मरणीय रहेगा जब तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि के कंठ से यह करुणामयी वाग्धारा फूट पड़ी थी। क्या? कि माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमा शाश्वती समः यत्क्रौचं मिथुननाद देव कमवदीद काममोहितम। स्वर्गीय पांडे और डॉक्टर व्यास ने नए संस्कृत साहित्य के इतिहास के वैशिष्ट का उक्त शब्दों में चित्रण किया है, यानी जो मैंने आपको बताया। इसी क्रम में उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय संस्कृति का जैसा समुज्ज्वल, सुंदर और स्वाभाविक चित्र है, चित्र इस महाकाव्य में यानी कि रामायण में मिलता है, ऐसा आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। वैसे संसार के किसी अन्य देश के महाकाव्य में आपको वैसी संस्कृति का चित्र शायद ही कहीं पर देखने को मिले, वैसे मिलेगा ही नहीं। रामायण में भारत की एक राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं। काव्य और नैतिकता का ऐसा मनमोहक समन्वय अन्यत्र आपको नहीं दिखेगा जो आपको मतलब कि रामायण में दिखता है। तो रामायण का महत्व तो आज भी प्रासंगिक है। आज भी रामायण जो है घर घर में होती है। और रामायण बेसिकली अगर बात की तो रामायण जो होता है उसके आधार पर लिखा गया रामचरितमानस आज के बहुत ही फेमस है। 24 घंटे तक लोग उसको गाते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद क्षेत्र में चरक के योगदान का उल्लेख कीजिए। देखिए, चरक संहिता अत्यंत खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है। इसकी रचना शैली को देख करके यही जान पड़ता है कि यह कई अग्निवेशों द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखी गई एक पुस्तक का संकलन था। इसमें एक रूपता और मौलिकता का सर्वदा अभाव है, यानी एक रूपता नहीं, मौलिकता नहीं। इसी वजह से इसको कह सकते हैं कई लोगों ने मिलकर के लिखा था। इस पुस्तक के संबंध में कहा जाता है कि यह चरक के द्वारा लिखी गई थी। चरक सम्राट कनिष्क के राजवैद्य थे, यानी कि कनिष्क जो बहुत ही फेमस शासक थे, उन्हीं के राजवैद्य के रूप में चरक काम किया करते थे, राजवैद्य थे। उन्होंने कनिष्क की पत्नी का इलाज किया था। चूँकि कनिष्क का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मतलब प्रथम शताब्दी रहा है, इसलिए चरक भी प्रथम शताब्दी में अवश्य विद्यमान थे। चरक संहिता का संकलन संभवतः कनिष्क ने ही करवाया था। चरक संहिता का प्रथम भाग सूत्र स्थान के नाम से भी जाना जाता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चरक संहिता के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आपका संस्कृत का भी आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे, गुरुजी व्याख्या और सूक्ति व्याख्या ये सब आपको बता रहे थे, तो मैंने कहा बिल्कुल लेना चाहिए। और तमाम क्लासेस मैंने और भी ली है इसकी मॉडल पेपर वगैरह, उसको भी देख लीजिएगा। तो ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों का कोर्स व्यवस्थित कर दिया गया है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में अगर आपको जुड़ना है तो आपके लिए व्यवस्था क्या है कि आपको वो छूट मिल रही है। 9161 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में प्रथम सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया गया था। वो कोर्स अभी भी विद्यमान है, आपको मिल जाएगा। कोर्स में आपको PDF वगैरह सब मिल जाएंगे। आपको इस स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना है। अब किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं पेमेंट। और साथ ही साथ में जो बच्चे हमारे सेकंड सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं तो सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया, यानी कोर्स अभी मतलब क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, ग्रुप बन चुका है, जल्दी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले जुड़ जाना चाहिए ताकि चैप्टर 1 से आप पढ़ना शुरू कर दें और लास्ट तक पढ़ें, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। और अगर आपको जुड़ना है तो इसके लिए मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट कर देने होंगे। इसी नंबर पर SMS करना है, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, और लिखना है हमको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स लेना है, ठीक है। अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, ठीक है।
और आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा और सेकंड सेमेस्टर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर का 1-2 सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, तो आपको मात्र एक प्रकार से बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट का बचा होगा उसकी तैयारी और सेकंड का पूरी तैयारी मात्र 150 रुपीज़ में आपकी करवाई जाएगी, यानी कि 150 रुपये आपको सेंड करने पड़ेंगे। आपको बताना क्या है कि हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर का हमको कोर्स फर्स्ट और सेकंड दोनों का चाहिए, हम 150 रुपये देने के लिए तैयार हैं। इतना लिखेंगे तो आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसके बाद में आपको पेमेंट कर देना है या किसी दूसरे से करवा देना, उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेमेंट आपके लिए वैसे भी कम रखी गई है, तो बिल्कुल यहाँ पर के आकर के ये ना कहें कि हमारे पास पेमेंट नहीं है। आप 3000 रुपये एडमिशन या 2500 रुपये एडमिशन के देते हैं एक कॉलेज में एक सेमेस्टर के पढ़ने के लिए, मात्र 100 रुपीज़ की व्यवस्था करी गई, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सरल चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड होता है, नोट्स आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ये न्यूनतम प्राइस है, बहुत कम प्राइस रखी गई है। इसी वजह से मैं एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ती मुझे, इसी वजह से मैं आपके लिए व्हाट्सएप पर व्यवस्था कर दिया हूँ। तो आप जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, SMS करें, फटाफट से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।